लगन एक लघु कथा। मैम एक कहानी सुनाइए न। लगन क्या होता है, कैसा होता है? मुझे भी लगन की चाह है। सुना है लगन अगर मन में लग जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे भी बहुत ऊपर उठने की चाह है। मैं भी चाहता हूँ एक होनहार लड़का बनूँ जिससे बहुत ऊपर उठ सकूं। मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ। चाहते हो जानना लगन क्या होती है? लगन के बिना बहुत ऊपर उठना असंभव है। जब तक दिल में लगन नहीं होगा तब तक दिल में दृढ़ता, परिश्रम और उत्साह ये सब गुण नहीं पनप सकता। इसीलिए सफलता मिलना असंभव नहीं हो पाता है। अपने जीवन में सबसे पहले दृढ़ निश्चयी होना अति आवश्यक है और जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना आवश्यक है और फिर लक्ष्य के अनुरूप उस पर अमल करना और ज़रूरी है। सतत मेहनत उत्साह के साथ चाहे जो परिस्थिति रहे, हर परिस्थिति में जमकर मुकाबला करना ही लगन की पहली सीढ़ी है। ईमानदारी पूर्वक सतत परिश्रम के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। दुनिया कुछ भी बोले, अपना निर्णय कभी नहीं बदलना चाहिए। असफलता सामने आ जाएगी और तुझको रुलाएगी, फिर भी हंसते हुए, गम सहते हुए, अपने आंसू को पोंछते हुए सतत मेहनत करते जाना है। दृढ़ निश्चय ही आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मैं तुम्हें एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाती हूँ जिसके पिता 2 वर्ष उम्र में ही स्वर्गवासी हो गए। एक सज्जन व्यक्ति थे, पुणे में पर्सनल ऑफिसर थे। तबीयत खराब होने के कारण अपने गांव आ गए। उस गांव के पहले ग्रेजुएट वही व्यक्ति थे और गांव में ही एक स्कूल खोलकर प्रिंसिपल बन गए और अपनी सारी संपत्ति गांव में ही केंद्रित कर लिए। घर द्वार, खेत बाड़ी, नदी तालाब, सब कुछ। उनके एक ही लड़के हुए जिसका नाम रवि रखा। बड़े लाड प्यार से उसे पालने में लगे, लेकिन 2 साल का रवि था तभी उनके पिता का देहांत हो गया बीमारी से और 2 साल बाद माता का भी देहांत हो गया। अब रवि एकदम अनाथ हो गया। माँ बाप में नहीं रहने से उसकी दुनिया एकदम वीरान सी हो गई। भरा पूरा घर था लेकिन अपना कोई नहीं था। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, अपना कहने वाला कोई नहीं। चाचा, नाना, दादा, दादी, फुआ सभी थे, परंतु आज की दुनिया स्वार्थी है, इसलिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब शुरू हो गया उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट कर पड़ने लगा। जैसे तैसे जिंदगी गुजरने लगी। घर में सभी तरह के काम करवाने लगे। रवि ने अपनी इच्छा मारकर जीना सीख लिया और उसी परिस्थिति में धीरे धीरे पढ़ाई शुरू हुई गांव के स्कूल में ही। फिर एक परिस्थिति सामने आई। चचेरे बाबा अपने साथ ले गए, उन्हें अपने पास ही रखा और स्कूल में वहीं 4th क्लास में नाम लिखा दिया। अब वहाँ भी सभी तरह के काम करने पड़ते थे। नौकरों की तरह ही व्यवहार लोग करते थे। विषम परिस्थिति में बर्दाश्त करके भी मैट्रिक तक परीक्षा पास किया। फिर अपने गांव आ गए। अपने चाचा की मदद से ISC में एडमिशन हो गया। फिर वो पास कर गए। फिर गांव आ गए। अब खेती बाड़ी करो, पढ़कर क्या करोगे? लेकिन रवि का मंजिल बहुत आगे भी था। रास नहीं आया गांव में रहना। मदद करने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किसी अपने दोस्त से 100 रुपया उधार लेकर सदा के लिए घर छोड़कर निकल गया। वहाँ आकर भी कष्टों का अंबार लगा हुआ था। पेट चलाना भी मुश्किल, क्योंकि पैसे नहीं थे। पेट के लिए ईंटें भी ढोए और कष्टों को सहते हुए नौकरी ढूंढने लगे। आखिर एक जगह शरण मिल गई। नौकरी करते और अपनी पढ़ाई चालू करे। परीक्षा देते देते ओवरमैन की परीक्षा पास कर गए और ओवरमैन की नौकरी लग गई। जिंदगी पटरी पर चलने लगी। अब सभी गांव के लोग रिश्ते नाते आना जाना शुरू कर दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने लगे। चाचा ने अपने बेटे को झरिया में पढ़ने के लिए भेज दिया। गांव के लोग भी यहाँ आना जाना शुरू किया। यहाँ रहकर नौकरी की खोज में आने लगे और रहने लगे। चाचा के दोनों बेटे को BSc और BCom करवाए, सभी खर्चों के साथ। सारी समस्याओं को भी सॉल्व करते रहे। रवि की शादी उन लोगों ने नहीं करना चाहा क्योंकि
वो फिर अपनी सारी संपत्ति का डिमांड करेगा। इसीलिए फिर भी शादी हुई एक बड़े घराने में। सतत मेहनत से पढ़ाई और नौकरी करते रहे, क्योंकि बड़ा आदमी जो बनना था। लगन ऐसी कि एक क्षण भी बर्बाद करना नहीं। इस तरह एग्ज़ाम देते देते सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की परीक्षा पास कर गए। लोग कहते थे एग्ज़ाम नहीं दो, सिर्फ पैसा बर्बाद करते हो, तुम नहीं बन पाओगे मैनेजर, तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम रात दिन ड्यूटी करते रहते हो, पढ़ाई कब करोगे। लेकिन अपनी मेहनत, लगन और लक्ष्य दृढ़ निश्चयी होने के कारण अपनी मंजिल पा ही लिया। अपने पापा का नाम रोशन कर ही लिया। किसी ने न किसी तरह का हेल्प किया। जब एक घर की सारी संपत्ति सिर्फ रवि का था और किसी की नहीं। इसे देखने से तो यह बात समझ में आ जाती है ना, लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। किसी को लगन कहते हैं। किसी की भी कुछ नहीं सुनना, अपना ध्यान केंद्रित करके अमल करना महत्वपूर्ण है। दृढ़ निश्चय होना, किसी भी परिस्थिति में वो किसी तरह का कभी असर नहीं होना, अपने धुन में मगन रहना ही सच्ची लगन है। तो बच्चों, तुमने सीख लिया ना, किसी तरह हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करके मंजिल प्राप्त करना ही सच्ची लगन है। राधे राधे।